हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है और साथ में यह भी जानेंगे कि सांता क्लॉज कौन है और संत निकोलस कौन है। तो चलिए जानते हैं। दुनिया भर में नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही हैं, तो उसी के साथ साथ बाजार से लेकर घरों तक आज क्रिसमस की धूम है। हर साल की तरह इस साल भी 25 दिसंबर को मैरी क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के जन्मदिन पर सांता क्लॉज भी लोगों के बीच खुशियां बांटता है और बच्चों को तोहफा देता है। हर साल बच्चों को सांता क्लॉज और तोहफों का इंतजार रहता है, बेसब्री से इंतजार रहता है। सांता क्लॉज के बिना क्रिसमस अधूरा सा लगता है। आपके मन में अब यह भी उठता होगा कि आखिर 25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाया जाता है और सांता क्लॉज कौन है जो बच्चों को हर साल क्रिसमस पर बच्चों को तोहफा देते हैं। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर पाएं। जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म की खुशी में क्रिसमस मनाया जाता है। ईसा मसीह को भगवान का बेटा मतलब सन ऑफ गॉड कहा जाता है। क्राइस्ट से ही क्रिसमस बना है। बाइबल ईसाइयों का यह पवित्र ग्रंथ है। जीसस क्राइस्ट के जन्म की तारीख के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। मतलब इनके जीसस क्राइस्ट के जन्म का जो है रियल किसी को पता नहीं है, लेकिन 25 दिसंबर के ही दिन हर साल उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि क्रिसमस मनाने की शुरुआत कब से हुई। बताया जाता है कि 336 ईस्वी पूर्व में रोम के पहले ईसाई सम्राट शासन के समय 25 दिसंबर के दिन सबसे पहले क्रिसमस मनाने की शुरुआत हुई थी। इसके कुछ साल बाद पोप जूलियस ने आधिकारिक तौर पर 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस मनाने की घोषणा कर दी। तो दुनिया के 160 से भी अधिक देशों में यह फेस्टिवल हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मतलब 160 देशों में यह त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो अब इसमें हम बात करेंगे क्रिसमस ट्री की कहानी के बारे में। इसकी हिस्ट्री क्या है, तो आइए जानते हैं। उत्तरी यूरोप के जर्मनी में 16वीं शताब्दी से क्रिसमस ट्री चलन में आया था। उस दौरान बाल्सम फिर नाम के पौधों को सजाया जाता था। यह ट्री अस्थायी और अमर माना जाता है। माना तो जाता है अमर, बट है या नहीं है ये तो एग्जैक्टली पता नहीं है, और इसलिए इस त्योहार का हिस्सा इस ट्री को माना जाता है। चेरी के पेड़ की टहनियों को भी कुछ लोग क्रिसमस पर सजाते थे। तो कई लोग क्रिसमस ट्री नहीं खरीद पाते थे, तो लकड़ी को पिरामिड बनाकर क्रिसमस बनाते थे। तब से ही क्रिसमस ट्री की शुरुआत हुई है। यूएस में इस ट्री को लोग एक दूसरे को भेंट भी देते हैं। मतलब कि एक दूसरे को इस ट्री को तोहफे में देते हैं। ये ट्री लगभग 15 सालों में पूरी तरह तैयार होता है। अब इसमें जानेंगे सांता निकोलस कौन है। बताया जाता है कि संत निकोलस को ही सांता क्लॉज कहा जाता है, जिनका जन्म मायरा के रुआनिएमी गांव में हुआ था। प्रभु ईसा मसीह की मौत के 280 साल बाद जन्मे संत निकोलस एक अमीर परिवार के थे और वह हमेशा गरीबों की मदद करते थे। निकोलस प्रभु की यीशु में गहरी आस्था थी, जिसकी वजह से वह बाद में पादरी बन गए। पादरी मतलब जो चर्च में फादर होते हैं, उन्हीं को पादरी कहा जाता है। इसके बाद बिशप बने और उनको संत की उपाधि दी गई। संत निकोलस को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे क्रिस किंगल, क्रिसमस फादर के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। वह बचपन से ही गरीब लोगों की मदद करते थे। संत निकोलस बच्चों को बहुत प्यार करते थे और उनको गिफ्ट देना बहुत पसंद था। वह रात के अंधेरे में बच्चों को तोहफा देते थे ताकि उन्हें कोई पहचान न पाए। आज बच्चों के लिए सांता क्लॉज सबसे फेवरेट बन गए हैं और बच्चे भी उन्हें बहुत लाइक करते हैं। तो अब चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं संत निकोलस से जुड़ी एक कहानी के बारे में जो आपके दिल छू लेगी। एक गरीब परिवार रहता था उनके गांव में, जिसकी 3 बेटियां थीं, लेकिन गरीबी की वजह से वह अपनी 3 बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा था। जब इस बात की जानकारी संत निकोलस को हुई तो उन्होंने उसकी मदद करने के बारे में सोचा। गरीब व्यक्ति के घर एक दिन संत निकोलस पहुँचे
और आंगन में सूख रही एक जुराबों में सोने के सिक्के भरकर वापस चले गए और संत निकोलस की मदद से 3 बेटियों की जिंदगी संवर गई, मतलब 3 बेटियों की शादी हो गई। इसकी वजह से आज भी घर के बाहर मोंजे टांगे जाते हैं कि सांता क्लॉज आएंगे और उनको तोहफे देकर जाएंगे। मतलब कि लोग सोचते हैं कि सांता क्लॉज आएंगे और कुछ हमें तोहफे के रूप में सोने की सिक्का या चांदी की सिक्का देकर जाएंगे। और फिनलैंड में सांता क्लॉज का आधिकारिक गांव है जिसका नाम रोवानिएमी है। यहाँ पर सांता क्लॉज का एक दफ्तर भी है। यहाँ पर दुनिया भर के लोग पत्र भेजते हैं और सांता के रूप में मौजूद व्यक्ति बनकर सांता के रूप में आते हैं जो लोगों के पत्र का जवाब देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही और इसी के साथ हम अलविदा होते हैं और अपने सभी को मैरी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। सब साथ मिलकर खुशियों से भरा एक फेस्टिवल को और आनंदमय बनाते हैं। थैंक यू।